तो पिछली वीडियो में हम बात की थी ये जो फंक्शन होते हैं, ये जो इंटीजर डाटा टाइप, ये देखें पिछला फंक्शन में हमने बात की थी जो फंक्शन इंटीजर डाटा टाइप रिटर्न करते हैं। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो फंक्शन स्ट्रिंग डाटा टाइप जो हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप जो रिटर्न करते हैं। तो इस फंक्शन में जो वैल्यू होती है ये इंट, ये होती है रिटर्न टाइप, और ये जो होता है फंक्शन का नाम होता है, और ये जो होते हैं ये पैरामीटर होते हैं फंक्शन के। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ पिछली वीडियो के बारे में। तो हमने इधर एक वेरिएबल बनाया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और रिटर्न z लिखा है। इधर मेन फंक्शन में हमने सी आउट फंक्शन नेम लिखा हुआ है। इधर ये जो इंट है जो रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नेम है इधर सी आउट में लिखा हुआ है, इधर हमने लिखा हुआ है। ये मतलब फंक्शन को कॉल कर रहा है। जब कॉल करता है तो ये जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं, ये जो एक्स और वाई, जब फंक्शन की बेस डिक्लेयर जब फंक्शन कर रहे होते हैं, ये फंक्शन हम डिक्लेयर तो यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन की जो ब्रेसेस के अंदर हैं पैरामीटर्स, इन्हें कहेंगे पैरामीटर। इसमें दो पैरामीटर हैं, एक और दो, एक्स और वाई, दो पैरामीटर्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि दो पैरामीटर्स ही हों, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है दोनों सेम डाटा टाइप के हों, डिफरेंट डाटा टाइप के भी हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो रिटर्न टाइप है वो भी सेम ही हो जैसे उनके मतलब पैरामीटर की डाटा टाइप होती है। रिटर्न डाटा टाइप तो इंट हमने इस वजह से लिखी है क्योंकि एक्स को, ये जो हम इधर फंक्शन नेम लिख रहे हैं इधर सी आउट में, ये जो फंक्शन नेम लिख रहे हैं इसका मतलब फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, फंक्शन को बुला रहे हैं। हम इधर फंक्शन को बुला रहे हैं। तो फंक्शन को बुलाते कैसे हैं? फंक्शन का नेम लिख के। इधर हमने फंक्शन का नेम लिखा है, ये 5x को साइन हो रहा है, 6y को साइन हो रहा है, और दोनों की वैल्यू इधर x की वैल्यू 5 है। ये जो 5 की वैल्यू है ये इधर से x की तरफ जाएगी, असाइन हो रही है इस आर्गुमेंट की, और इसको कहते हैं आर्गुमेंट। जब हम कॉल करवाते हैं तब जो फंक्शन के नेम के साथ जो ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं आर्गुमेंट। और जो फंक्शन जब डिक्लेयर हो रहा होता है उसके अंदर जो ब्रेसेस के अंदर वैल्यू आती है उसको कहते हैं पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, और ये आर्गुमेंट्स हैं। और ये देखें फंक्शन को, ये जो एक्स को हो रही है 5 की वैल्यू असाइन, और इसकी डाटा टाइप भी इंटीजर है, और वाई को 6 की वैल्यू असाइन हो रही है, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं। जी हमने इसका जो बनाया है वो वेरिएबल बनाया है, तो जी के अंदर जो स्टोर हो रही हैं, और रिटर्न जी हो रहा है। जी की जो वैल्यू है रिटर्न हो के फंक्शन के नेम में चले जाएगी यहाँ पे, और फिर फंक्शन का नेम हमने यहाँ पे इसको कॉल किया हुआ है। तो सी आउट में जब सी आउट का कहता है क्या करता है काम, ये डिस्प्ले कर देता है वैल्यू को। तो इधर इसको एग्जीक्यूट किया था हमने पिछली वीडियो में, तो इसकी आंसर 11 आया था। तो अभी इसका जो है आउटपुट 11 आ जाएगा, ये आ गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो वाली तो आप सर्च कर लें, पीछे जाकर वो वीडियो देखें, फिर आपको इस वीडियो की ज़्यादा समझ आएगी। तो इस वीडियो में हम रख देनी है स्ट्रिंग डाटा टाइप लिख देनी है। स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है रिटर्न है, तो इधर एक्स की भी स्ट्रिंग डाटा टाइप लिख देनी है, और वाई की भी स्ट्रिंग डाटा टाइप लिख दी है। तो इधर जो है जी की भी वैल्यू जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग कर देनी है, क्योंकि और इधर स्ट्रिंग डाटा टाइप को आपको पता है कि मतलब जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो हमेशा टेक्स्ट को होल्ड करता है। तो इधर हमने लिख देना है टेक्स्ट, हेलो, हेलो टेक्स्ट है। तो इधर हमने लिख देना है वर्ड, लिख देते हैं चले, हेलो वर्ड। जो है एक्स, ये जो हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, मेन में हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इधर जब डिफाइन हो जाता है फंक्शन डिक्लेयर, यहाँ पे हो रहा है फंक्शन, और जब फंक्शन डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद जब हम मेन में फंक्शन का नाम लिखते हैं तो उसका मतलब है हम उसको कॉल कर रहे हैं। इधर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और साथ में उसके आर्गुमेंट ज़रूर देने होते हैं, ताकि आर्गुमेंट्स के ज़रिए उसके जो होते हैं पैरामीटर्स उनको वैल्यू जो असाइन हो रही होती है। तो हेलो की वैल्यू एक्स को साइन हो रही है, वर्ड की वैल्यू वाई को साइन हो रही है, क्योंकि और इसकी वाई की डाटा टाइप स्ट्रिंग क्यों रखी है? क्योंकि स्ट्रिंग इस वजह से रखी है क्योंकि वाई को हम जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, और एक्स की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग क्यों रखी है? क्योंकि जो एक्स को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो हेलो की फॉर्म में है। हेलो क्या है? टेक्स्ट है, और इसको डबल क्वेश्चन पर डबल कोट्स में लिखते हैं हेलो को। जो भी टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप जो टेक्स्ट होल्ड करती है वो डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। और ये देखें हेलो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, और वर्ड भी। और ये कोमा साथ इस वजह से डाला है क्योंकि ये दो पैरामीटर हैं और दो आर्गुमेंट हम पास करवाएंगे कोमा से इसको
अलहदा करेंगे। ये पहला आर्गूमेंट है और ये दूसरा आर्गूमेंट है। तो हेलो की वैल्यू जो जब स्ट्रिंग में एक्स में जाएगी और वर्ड की वैल्यू वाई में जाएगी तो फिर इसकी फंक्शन की बॉडी में इसका काम आ जाएगा। तो जो एक्स है ये इधर है वैल्यू अभी हेलो की स्टोर हुई हुई है और इधर है वैल्यू वाई की स्टोर हुई हुई है। और प्लस का साइन जो होता है जब दो वैल्यूज हों स्ट्रिंग डाटा टाइप की, जो दो वैल्यूज को जब दो वैल्यू के अंदर प्लस का साइन इस्तेमाल हो रहा होता है तो प्लस का साइन इस वजह से इस्तेमाल हो रहा होता है कि उसने उन दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाना होता है। प्लस का साइन हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो इसको प्लस का जो साइन है वो इन दोनों को आपस में मिला रहा है। मतलब हेलो के बाद फॉरन वर्ड आ जाएगा, दरमियान में कोई स्पेस भी नहीं आएगी, दरमियान में प्लस का सिंबल भी नहीं शो होगा। तो प्लस का साइन हम इस वजह से यूज़ करते हैं। तो जो जी की जो डाटा टाइप स्ट्रिंग क्यों बनाई है, क्यों इस वजह से बनाई है क्योंकि जो जी है उसने वैल्यूज जो होल्ड करनी है वो भी स्ट्रिंग डाटा टाइप की है। एक्स की वैल्यू भी स्ट्रिंग डाटा टाइप की है, वाई की वैल्यू भी स्ट्रिंग डाटा टाइप की है। और दोनों की वैल्यू जो असाइन हो रही है जी को है असाइन हो रही है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो वीडियो आप जाके देख लें अगर नहीं देखी तो। उसमें बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है राइट की जानब से लेफ्ट की जानब को वर्क करता है। तो जी एक्स और वाई की वैल्यूज जो प्लस होंगी, प्लस होने के बाद हेलो वर्ड लिखा आ जाएगा, वो जी को साइन हो रहा है। और जी की वैल्यू स्ट्रिंग हमने इस वजह से लिखी है क्योंकि जी में भी हेलो वर्ड आ रहा है और हेलो वर्ड क्या है, टेक्स्ट है। और टेक्स्ट की डाटा टाइप, टेक्स्ट के लिए हम डाटा टाइप कौन सी इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग की। तो इधर हम रिटर्न जी कर रहे हैं। फिर रिटर्न जी करने की वजह से जो जी की वैल्यू है ये फंक्शन के नाम में रिटर्न हो जाएगी। ये जो जी की वैल्यू है, जी में अब हेलो वर्ड की वैल्यू आ गई है और ये जो रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न का मतलब है फंक्शन नेम में इधर आ जाएगी फिर इसकी वैल्यू, हेलो वर्ड इधर आ जाएगा फंक्शन नेम में वैल्यू आ जाएगी। और फिर हम फंक्शन नेम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे, इधर हम फंक्शन नेम यूज़ कर रहे हैं तो इधर इसका मतलब फंक्शन नेम के अंदर इधर वैल्यू पड़ी है, इसके अंदर जो है वैल्यू पड़ी हुई है हेलो वर्ड की। हेलो इधर से, और जब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करवा रहे होते हैं साथ में उसके आर्गूमेंट के जरिए हमने वैल्यू पास करवानी होती है। हेलो की वैल्यू पास करवा रहे हैं, वर्ड की वैल्यू जो है पास करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है फंक्शन नेम रिटर्न हो रही है वैल्यू जी की, फंक्शन नेम में आ जाएगी। फंक्शन नेम सी आउट में इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब अभी जो वैल्यू डिस्प्ले होगी वो वैल्यू डिस्प्ले होगी हेलो वर्ड की। और इधर हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप रिटर्न क्यों इस्तेमाल की है, क्योंकि जी रिटर्न कर रहा है वैल्यू, ये होती है रिटर्न डाटा टाइप। रिटर्न डाटा टाइप मतलब जो वैल्यू रिटर्न होनी है, जो वैल्यू रिटर्न हो रही है जी की वैल्यू रिटर्न हो रही है। जी की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, जी की वैल्यू क्या होल्ड कर रही है, क्या होल्ड कर रही है, हेलो वर्ड होल्ड कर रही है। हेलो वर्ड क्या है, ये स्ट्रिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट होता है इस्तेमाल, टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग इस्तेमाल होती है, स्ट्रिंग डाटा टाइप इस्तेमाल होती है। तो जो टेक्स्ट होल्ड कर रहा है जी, इसी वजह से इसकी जो डाटा टाइप है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रिंग। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो भाई अभी ये देखें हेलो वर्ड आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था हेलो वर्ड आएगा, हेलो वर्ड आ रहा है। तो अगर हम इधर स्ट्रिंग की जगह पे हम डेसिमल मतलब अगर हम इधर फ्लोट लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ, फ्लोट लिख देते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट लिख देते हैं, यहाँ पे हम फ्लोट लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी हमें फ्लोट ही लिखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि तीनों वैल्यूज़ जो रिटर्न ये जो है ये डाटा टाइप और ये डाटा टाइप सेम हो। तो इधर भी हम फिर लिखेंगे फ्लोट में कौन सी वैल्यू स्टोर होती है, पॉइंट वाली, डेसिमल वाली, 0.2 इसमें असाइन कर रहे हैं। इधर चलें हम कर देते हैं 0.5 कर देते हैं। तो जो वैल्यू ये 0.2 की वैल्यू एक्स को साइन हो जाएगी, 0.5 की वैल्यू वाई को साइन हो जाएगी। इधर एक्स वाई की वैल्यू प्लस होगी, जी में चली जाएगी, और जी में चली जाएगी, जी में क्या वैल्यू आएगी, फिर फ्लोट की ही वैल्यू आएगी। इसी वजह से हमने जी की जो डाटा टाइप रखी है फ्लोट रखी है। और जो रिटर्न कर रहे हैं जी की वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट कुछ है, मतलब डेसिमल में है। डेसिमल के लिए क्या इस्तेमाल होता है, फ्लोट इस्तेमाल होता है। इसी वजह से इसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट रखी हुई है रिटर्न में हमने। तो जो जी की वैल्यू जो अब है अब फंक्शन नेम में चली जाएगी, और फंक्शन नेम हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन किया है, तो अभी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखें 0.7 आ गई।